नमस्ते वॉन्डर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम किंजल है और मैं और मेरे हस्बैंड इस चैनल पर ट्रैवल एंड फूड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ मॉरिशस की A to Z डिटेल शेयर करेंगे, जिसे देखकर आप पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हो खुद से विदाउट एनी एजेंट और एजेंसी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस कंट्री एंड क्यों ये इंडियन टूरिस्ट के लिए एक अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है फॉर हनीमून या फिर जस्ट फॉर हॉलीडेज। मॉरिशस ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक आइलैंड कंट्री है इन द इंडियन ओशन। ये पूरा कंट्री हमारे गोवा स्टेट से भी छोटा है। आप कंट्री के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर बस 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हो। बट मॉरिशस लिटरली एक पीस ऑफ हेवन है एंड ये मैं नहीं, एक फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने कहा है कि मॉरिशस वॉज मेड फर्स्ट एंड देन हेवन एंड हेवन वॉज कॉपीड आफ्टर मॉरिशस। यानी मॉरिशस पहले बनाया गया था और उसके बाद स्वर्ग। एक्चुअली स्वर्ग को मॉरिशस देखकर ही बनाया गया होगा, क्योंकि मॉरिशस एक ऐसा आइलैंड है जहां हर कॉर्नर में पोस्टकार्ड जैसी ब्यूटी देखने मिलती है। टर्कोइज ब्लू बीचेस, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, लश ग्रीन फॉरेस्ट और मल्टी कल्चरल वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ सिर्फ नेचर नहीं, रिच हिस्ट्री भी है स्लेवरी की, इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स की। प्लस ये जगह इतनी सेफ और क्लीन है कि आप कपल हो या फैमिली, सबके लिए परफेक्ट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ ये कंट्री इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कम्प्लीटली वीज़ा फ्री है। एंड मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट आपको इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ से आसानी से मिल जाती है, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आई शेयर फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग द ट्रिप। देन सेकेंड पार्ट में हमने कौन से लोकेशंस इस ट्रिप में कवर किए थे वो शेयर करेंगे। थर्ड पार्ट में वी विल शेयर आवर बजट ब्रेकअप ऑफ 7 days ट्रिप। एंड लास्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट पर डायरेक्टली स्किप करना है तो उसके टाइम स्टैम्प्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। नंबर 1, बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू मॉरिशस। सो मॉरिशस के सीजन्स इंडिया से क्वाइट ऑपोजिट है। जब हमारे यहाँ समर स्टार्ट होते हैं तब वहाँ विंटर स्टार्ट होता है, विच मेक्स मई टू सितंबर द बेस्ट टाइम टू विजिट मॉरिशस, क्योंकि इन मंथ्स में यहाँ विंटर होता है। ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, हाइकिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है एंड टेम्परेचर समवेयर अराउंड 20 to 25 डिग्रीज होता है। एंड आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाहते हो टू सेव सम मनी तो आप अप्रैल, अक्टूबर एंड नवंबर में प्लान कर सकते हो। इन मंथ्स में आपको कंपैरेटिवली कम क्राउड मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट चीपर स्टे ऑप्शंस। एंड वेदर भी आपको बहुत ख़राब नहीं मिलता। विद दैट द नॉट सो गुड टाइम टू विजिट मॉरिशस इज़ फ्रॉम जनवरी टू मार्च एज इट इज़ साइक्लोन सीजन। हम मॉरिशस गए थे इन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल एंड वी गॉट मिक्स ऑफ रेन, गुड वेदर एंड लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वॉज वेरी मैनेजेबल, नॉट लाइक द मुंबई वाला ह्यूमिडिटी। नंबर 2, हाउ मेनी डेज टू प्लान। मॉरिशस काफ़ी छोटा कंट्री है बट देर इज़ सो मच टू सी हियर। सो आइडियल ड्यूरेशन 1 week, बट आप इतना लंबा ट्रिप नहीं कर सकते, देन मिनिमम 5 days। हम वहाँ 1 week के लिए गए थे एंड स्टिल वी मिस्ड आउट ऑन फ्यू थिंग्स। अगर आपको हमारे मॉरिशस की डिटेल ट्रैवल गाइड चाहिए जिसमें डे वाइज प्लानिंग, रेस्टोरेंट के रिकमेंडेशंस, बजट ब्रेकअप, स्टे रिकमेंडेशन, टिप्स, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके भी ले सकते हो। नंबर 3, वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्रोसेस। मॉरिशस का सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कम्प्लीटली वीज़ा फ्री है। येस, यू डोंट नीड एनी वीज़ा टू गो टू मॉरिशस। इमिग्रेशन के लिए यू हैव टू कैरी सम डॉक्यूमेंट्स एंड हियर इज द लिस्ट। पासपोर्ट विद मिनिमम 6 months वैलिडिटी, confirmed रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, confirmed होटल और Airbnb bookings, funds approximately $100 per day per person. All in one travel declaration form. You can fill it online, but there are multiple websites for this, so make sure to fill from the official website. And please note that this form is completely free and there is no money you have to pay for this. Number 4, flight. मॉरिशस के लिए आपको मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड चेन्नई इन मेजर सिटीज़ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी एंड बाकी सिटीज़ से यू कैन गेट इनडायरेक्ट फ्लाइट विथ लेओवर इन मुंबई और इन बैंगलोर। एयर इंडिया, एयर मॉरिशस एंड इंडिगो ऑपरेट करती है डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशस, बट हर सिटी का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है डायरेक्ट फ्लाइट्स का।
जैसे फ्रॉम मुंबई यू गेट 2 ऑप्शंस, एयर इंडिया एंड एयर मॉरिशस, एंड दोनों एयरलाइंस ऑपरेट्स फॉर 6 days अ वीक एक्सेप्ट ट्यूजडेज। फ्लाइट का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 hours का होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हो। हमने मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी एयर इंडिया की एंड हमें लगभग 6 घंटे लगे। इट वॉज एन ओवरनाइट फ्लाइट एंड लैंडेड इन मॉरिशस अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 AM। फ्लाइट की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से स्टार्ट होती है फ्रॉम मुंबई फॉर अ डायरेक्ट फ्लाइट। मॉरिशस की सबसे चीपेस्ट फ्लाइट यू गेट फ्रॉम बैंगलोर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वन यू गेट फ्रॉम दिल्ली। नंबर 5, स्टे। ओके, सो स्टे वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ विच एरिया टू बुक बिकॉज मल्टीपल लोकेशंस है। टू गिव यू एन आइडिया एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी सिमिलर टू गोवा, मेजरली डिवाइडेड इन नॉर्थ एंड साउथ। तो देर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज, या तो आप अपने ट्रिप को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दो एंड हाफ ट्रिप नॉर्थ साइड अकोमोडेशन बुक करो जैसे ग्रैंड बे, एंड हाफ ट्रिप टुवर्ड्स साउथ में अकोमोडेशन बुक करो जैसे साउथ ईस्ट में लेमॉन या बेलोम्ब्रे। सेकेंड ऑप्शन इज, आप सेंट्रल पार्ट में स्टे कर सकते हो जहाँ से सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पर है जैसे कि फ्लिक एंड फ्लैग। थर्ड ऑप्शन इज, फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ योर ट्रिप यू स्टे इन फ्लिक एंड फ्लैग और ग्रैंड बे एंड लास्ट 2-3 days पर बुक अ लग्जरी ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट इन साउथ ईस्ट कोस्ट। मॉरिशस के लग्जरी रिसोर्ट बहुत खूबसूरत है एंड सम ऑफ देम इवन हैव प्राइवेट बीचेस। सो इफ यू हैव गुड बजट देन डू स्टे इन लग्जरी रिसोर्ट फॉर फ्यू नाइट्स। Budget hotel on an average costs somewhere around 3,000 per night and mid-range can roughly cost between 6,000 to 7,000. Luxury resort का it totally depends on the kind of package and kind of room you book. Usually sea-facing room costs more. Number 6, currency and currency exchange. मॉरिशस का ऑफिशियल करेंसी है मॉरिशियन रुपीज़, जो कि इंडिया की करेंसी से कंपेयर करोगे तो आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से होता है 1.87 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1 मॉरिशियन रुपीज़। वी वुड रिकमेंड टू कैरी 50% ऑफ अमाउंट इन कैश एंड 50% इन कार्ड। नंबर 7, सिम कार्ड। मॉरिशस में 2 मेजर नेटवर्क कंपनीज है। फर्स्ट इज एमटेल एंड द सेकेंड वन इज माईटी। बोथ हैव एग्जैक्ट सेम टूरिस्ट प्लान जिसमें आपको 200 GB ऑफ अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड SMS एंड 174 मॉरिशियन रुपी का एयर टाइम मिलता है एंड इसकी वैलिडिटी होती है 30 days। इसका कॉस्टिंग रफली 1400 इंडियन रुपीज़ जाता है। सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट में ही मिल जाएगा एंड दे ऑल्सो हेल्प विद सेटिंग इट अप। Number 8, travel insurance. Travel insurance is not compulsory for Mauritius, but we would still recommend to get it as medical treatments outside India can be quite expensive. And in case of emergency, travel insurance comes in handy. Number 9, mode of transport. Mauritius का public transport is not that great, at least from tourist point of view. हाँ, वहाँ बसेस रेगुलर चलती है एंड इट कनेक्ट्स टू मेजर प्लेसेस एज वेल, बट आई थिंक यू नीड टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट। इफ यू आर टाइट ऑन बजट एंड कैन स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग इट देन यू कैन डेफिनेटली यूज इट। टैक्सीज आर वे एक्सपेंसिव। हमने एयरपोर्ट से हमारे होटल पहुँचने के लिए टैक्सी करी थी बिकॉज वी वर वेरी वेरी टायर्ड, जिसका हमें रफली 4,000 लगा एंड डिस्टेंस वॉज अराउंड 40 kilometers, विच इज़ लाइक 100 rupees per kilometer. Best and most popular way to see Mauritius is hiring a self-driven car. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही there is an entire section with the stalls of all the agencies जो कार्स रेंट पर देते हैं। रफली 1000 to 1200 मॉरिशियन रुपीज़ यानी कि 2000 to 2400 इंडियन रुपीज़ पर डे में आपको स्विफ्ट, सेलेरियो, क्विड जैसी कार आसानी से मिल जाएगी। हाँ, पेट्रोल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडिया से, अप्रॉक्सीमेटली 115 इंडियन रुपीज़ पर लीटर। यहाँ आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंडियन लाइसेंस यहाँ वैलिड है इफ़ यू आर गोइंग फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी कार हायर करो तो सारे चार्जेस क्लैरिफाई करना, बिकॉज रेंट के अलावा दे ऑल्सो चार्ज डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस अमाउंट जो एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है। डिपॉजिट आपको कार रिटर्न करते टाइम वापस मिलता है इफ़ देर इज़ नो डैमेज टू द कार, बट इंश्योरेंस मनी यूजुअली रिफंडेबल नहीं होता। हमने कार लोकल वेंडर से हायर की थी फॉर अराउंड 1000 मॉरिशियन रुपीज़ पर डे एंड वी ऑल्सो पेड 5000 मॉरिशियन रुपीज़ एज अ डिपॉजिट विच वी गॉट बैक आफ्टर रिटर्निंग द कार। नंबर 10, फूड एंड वाटर। मॉरिशस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स सी फूड एंड यहाँ का फूड कल्चर में यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस, इंडिया एंड चाइना। आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाएगी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में एंड दूसरे क्यूजिन के रेस्टोरेंट्स में भी मेन्यू में वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस होता है।
I did not face any issues there, but completely pure vegetarian restaurant हर जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है. So in that case, you can carry packaged food from India like theplas, poha, and अब तो पाव भाजी and सब्जीज के भी आपको आसानी से ready to eat packs मिल जाते हैं. If you are staying in Grand Bay, then वहाँ आपको multiple vegan cafes भी आसानी से मिल जाएंगे. ये सारे रिकमेंडेशंस के लिए यू कैन डाउनलोड आवर डिटेल ट्रैवल गाइड फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. नंबर 11, लैंग्वेज. मॉरिशस में वाइडली एंड मेजरली 3 लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज होती है. फर्स्ट इज क्रियोल. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज एंड इट्स बेस्ड ऑन फ्रेंच विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन लैंग्वेजेस. Second is French, widely understood and used in media, and the third is English. This is official language of government and signboards आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगे वहाँ पर. एंड यहाँ काफ़ी सारे लोग भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, मराठी ये लैंग्वेजेस भी जानते हैं. इनफैक्ट हमने रेडियो में काफ़ी मराठी एंड हिंदी सॉन्ग सुने थे वहाँ पर. सो गाइज, ये सारे लिस्ट ऑफ पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपका बजट एंड ट्रिप प्लान करने में. अब नेक्स्ट सेक्शन में हम हमारी आइटिनरी आपके साथ शेयर करेंगे विच वी फॉलोड फॉर आवर 1 वीक ट्रिप. गाइज, हम मॉरिशस गए थे फॉर टोटल 7 days इंक्लूडिंग ट्रैवल डेज. फर्स्ट डे पर ओवरनाइट फ्लाइट लेकर अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड मॉरिशस. लकीली वी गॉट अर्ली चेक इन, सो 4-5 बजे तक रेस्ट करके वी सॉर्टेड आउट कार रेंटल एंड देन वी वॉच सनसेट एट फ्लिक एंड फ्लैग बीच. सेकेंड डे पर हमने थोड़ा नॉर्थ साइड एक्सप्लोर किया टूवर्ड्स ग्रैंड बे. हैड लंच एट दिस लवली कैफ़े. यहाँ आपको वीगन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. लवली वाइब्स एंड ग्रेट कॉफ़ी. On the same day, we visited the very famous church which has red roof called Cap Malaru. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन पर है ये चर्च. It's very pretty place and history wise it is quite important. Ended our day with sunset at Truo Beach. Lovely place for sunset, but instead of sunset we got rain. ये हर लोकेशन के आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, so do check it out. And proper day wise planning with budget के लिए you can get our travel guide from the link in description. नेक्स्ट डे पर भी रिलैक्स फॉर द होल डे एज इट वॉज संडे एंड यहाँ पे दे हैव पिकनिक कल्चर, सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पैक्ड. सो वी ऑल्सो टुक अ ब्रेक एंड चिल्ड होल डे एट फ्लिक एंड फ्लैग. There are multiple boat trips you can take in Mauritius focused on north, south and east. We were fascinated by one trip which covered 5 islands and it was focused on southeast coast. इसमें we got to spot dolphins, Prison Island, Lighthouse Island which was a highlight of the trip. Waterfall in the middle of the backwaters, snorkeling, swimming and had local barbecue lunch at Iloe Surf Island. We had so much fun and it was a speedboat tour with limited people. We booked it via Get Your Guide. You will find the link in description box or you can scan this QR code if you want to book the same one. One day we explored capital city of Mauritius, that is Port Louis. This place is goated with history. If you are a history buff, then this is a heaven. Most famous place here in Port Louis is Cawdon Waterfront Park. It is kind of an open mall where you can do shopping, eat food, also has Indian restaurant, go to casino, has multiple cafes, has museums, art galleries. We visited one museum called Blue Penny Museum. Skip it if you are not into history. In walking distance, there is a must visit UNESCO site called Apravasi Ghat, which is a must visit. यहीं पर इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स का इमिग्रेशन होता था एंड यहाँ पर दे हैव ऑल्सो सेट अप वन म्यूजियम जहाँ आपको पूरी हिस्ट्री जानने मिलती है. यू कैन विजिट सेंट्रल मार्केट विच इज सिमिलर टू मुंबई's क्रॉफर्ड मार्केट एंड फॉर पैनोरामिक व्यू ऑफ पोर्ट लुई, फोर्ट एडिलेड इज द बेस्ट प्लेस. Along with that, we also visited Sugar Museum as sugar industry is the backbone of Mauritius, and Botanical Garden which is one of the oldest in the world. Don't miss out on giant lily pond. Another day we dedicated to Black River Gorges National Park. Here we visited different waterfall viewpoints like Alexandra Falls or Shamaril Waterfall. Gorgeous viewpoint for 360-degree view of the valley. Had lunch at Rumier Restaurant and Distillery. And yahin pe we also had a tour to understand the process of rum making, and last May we did rum tasting session jahan we tried 9 different rums. One more important place which we missed was Seven Colored Earth. It's a must visit place but closes down at 5 p.m. Apart from these, we also visited Truo Surf Crater Viewpoint and a very important place which is a pilgrimage site of Mauritius, Ganga Talao. Again, a must visit. Last day, we did our bucket list activity for which we planned this entire trip. A seaplane ride to see underwater waterfall. It was a 15 minutes ride and we got to see a clear view of this phenomenon.
We were so overwhelmed because it is incredibly beautiful, guys. It is basically an illusion, but so pretty. One of the best ever day, and along with this, we also went to Kasela Nature Park, which is famous for giant tortoise. It takes minimum 3 hours to see this park, and ended our day and trip with spending some time at Makonde Viewpoint. And Universe also surprised us with double rainbow while we were returning back to Flick and Flock. So this is how we spent our week in Mauritius. You can add 2-3 more places in this if you are also going for a week, जिसके recommendations and सारी details आपको हमारे travel guide में मिल जाएंगे. लिंक हमने description में ऐड किया है. चलिए आइटिनरी तो हो गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो है बजट ब्रेकअप. फ्लाइट, इसमें हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 1,40,000. दिस इज मेनली बिकॉज रिटर्न टिकट हमने बिजनेस क्लास का बुक किया था. नंबर 2, इट्स अ वीजा फ्री कंट्री, सो वी डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग हियर. नंबर 3, ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस वी स्पेंड 2,600. हमने मैक्सिमम कवर ऑप्ट किया था फॉर $5 lakh फॉर 10 days. स्टे पर हमने टोटल स्पेंड किया 42,000 फॉर 6 nights इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. 2 सिम कार्ड का कॉस्टिंग हुआ 2,900. ऑन फूड वी स्पेंड 30,000 फॉर लंच, कॉफी, डिनर एंड मिनरल वाटर. 5 days का कार रेंटल का हमारा खर्चा हुआ 9,500. पेट्रोल पर हमने टोटल स्पेंड किया 8,500. फॉर एंट्री फीस ऑफ अट्रैक्शंस वी स्पेंड अराउंड 58,693 रुपीज, एंड इसमें ये सारे अट्रैक्शंस और एक्सपीरियंसेस इंक्लूडेड है. सो हम दोनों का मिलाकर टोटल एक्सपेंस हुआ 2,94,193, विच कम्स टू 1,47,097 रुपीज पर पर्सन फॉर 6 nights and 7 days. दिस इंक्लूड्स आवर बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट. सो अगर आप इससे भी कम बजट में अपना ट्रिप करना चाहते हो तो इट्स टोटली पॉसिबल. मिनिमम से मैक्सिमम बजट ब्रेकअप हमने हमारी डिटेल ट्रैवल गाइड में शेयर किया है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बजट ब्रेकअप भी आपको बता दिया. अब लास्ट पार्ट आता है इस वीडियो का, जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपका ट्रिप और भी स्मूथ बना देगी. नंबर 1, कैरी सम मॉरिशियन रूपी फॉर लोकल मार्केट्स. वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एक्सेप्ट कार्ड, सो मेक श्योर यू कैरी 0 forex मार्कअप कार्ड फॉर बेटर कन्वर्जन रेट्स. नंबर 2, इफ यू कांट गेट मॉरिशियन रूपी इन इंडिया, देन आप USD या यूरोज में कैश कैरी कीजिए फॉर बेटर कन्वर्जन रेट. नंबर 3, इफ यू डोंट नो ड्राइविंग, देन प्री बुक टैक्सीज, क्योंकि यहाँ ऊबर जैसे ऐप वर्क नहीं करते. Number 4, pack light cotton clothes, swimwear, sunglasses and sunscreen with high SPF, as यहाँ sun काफ़ी harsh हो सकता है. Number 5, carry water shoes if you are going to do snorkeling to stay safe from corals and sea urchins. Number 6, tap water is generally safe in hotels, but still prefer bottled water to be on safer side. Number 7, don't collect coral or seashells, as it is illegal to take them from the beaches. Number 8, avoid swimming in isolated areas or during rough tides. Number 9, Mauritius uses Type C and Type G plugs, so carry a universal adapter. Number 10, Google Maps works well, but download offline maps just in case. Number 11, avoid night driving in rural areas because of less lighting and narrow roads. Number 12, book activities and tours through verified tour provider to avoid getting scammed. Number 13, tipping is appreciated but not mandatory. नंबर 14, मॉस्किटो रेपेलेंट ज़रूर पैक करना बिकॉज वहाँ काफ़ी मॉस्किटोज है. नंबर 15, मेक श्योर टू फिल अप द ऑल इन वन ट्रैवल डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑनलाइन टू सेव टाइम आफ्टर लैंडिंग एंड मेक द इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ, बट मेक श्योर टू फिल फ्रॉम ऑफिशियल पेज एज देयर आर मल्टीपल साइट्स. ऑल्सो कीप इन माइंड दैट इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट. So if they ask for money, then it's a scam. Number 16, avoid honking while driving and strictly follow traffic rules. Number 17, if you are using taxis, then make sure to fix the cost beforehand to avoid conflicts. And the last one, Mauritius में सब कुछ लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में बंद हो जाता है. कैफ़ेज़ भी लगभग 5 बजे तक बंद हो जाते हैं एंड रेस्टोरेंट्स 9 से 10 बजे तक ही ओपन होते हैं. So make sure to plan your day accordingly. So these are some of the tips from our side which you should keep in mind when you are traveling to Mauritius. तो गाइज ये थी हमारे मॉरिशस की 1 वीक की कंप्लीट गाइड एंड बजट ब्रेकअप. और पहले जैसे आपको बताया, आप हमारी डिटेल ट्रैवल गाइड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो. और गाइज इस टाइप के डिटेल ट्रैवल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और लंबा समय लगता है. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा. हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय वॉन्डर्स.